नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएस पे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2025। तो 30 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे। ये हमारी क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इसमें 5 देखते हैं, तो वो भी देखेंगे। उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी चलते हैं अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 139 पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जो भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में से एक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस से आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब बनेगा कोलंबिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया से आयातित सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लागू किया है, ताकि व्यापार घाटे को नियंत्रित किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब से लागू करने को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2025 से। एकीकृत पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की मंजूरी दी गई है, जो भारत में पेंशन सिस्टम को सरल बनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में उत्तर प्रदेश ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब का राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में पहचाना गया है, जो उसकी वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6 है, किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सरला एविएशन। सरला एविएशन ने भारत में पहली बार एयर टैक्सी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया, जो परिवहन का एक नया अनुभव देगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसे मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य बनाया गया है? प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा जय शाह। जय शाह को उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का सदस्य चुना गया है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने को मंजूरी दी है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति
जे.एस. खेर। पूर्व न्यायाधीश जे.एस. खेर को न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का फैसला लिया है। प्रश्न नंबर 11 है, ग्लोबल फायरवर्क्स इंडेक्स 2025 में भारत 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे। भारत ने ग्लोबल फायरवर्क्स इंडेक्स 2025 में अपनी सैन्य ताकत के लिए चौथा स्थान हासिल किया। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित किया गया? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को एनसीसी में वार्षिक रैली को संबोधित करते हुए युवाओं को प्रेरित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा वर्ष 2030 तक। वाणिज्य मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य के 606 गांवों में 4 प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुए हैं? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर उनके वेटलैंड संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। अब आइए जीके के 5 क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण। निश्चित निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण। मिश्र धातु एक निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण है जिससे उनकी भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा 17 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत को क्यासी फेडरल प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 बार भागों में बांटती है? तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब बनेगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और इसे 2 हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
B.S. नायपॉल। द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक B.S. नायपॉल द्वारा लिखी गई है, जिससे इसकी अफ्रीका समाज और संस्कृति का वर्णन है। थैंक्स फॉर